हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इनइक्वालिटीज़ का इंट्रोडक्शन किया था, कुछ प्रॉब्लम्स भी देखे थे। आज इस लेक्चर में हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे देखेंगे। देन हम लोग एक मेथड के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है वेवी कर्व मेथड। ये मेथड हमें किसी भी तरह का इनइक्वालिटी को जल्द से जल्द सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। परंतु इस मेथड तक पहुंचने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि ये जो मेथड है वो यही सब क्वेश्चंस का एक रिजल्ट ही है, मान के चलिए। तो आइए देखते हैं। जैसे सॉल्व करना है हमें x - 2 x - 3 ग्रेटर देन 0। तो ऐसे प्रॉब्लम्स हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए ध्यान से, दिया हुआ क्या है, दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है या दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट दिया हुआ है ग्रेटर देन 0। तो हम लोग जानते हैं ना कि दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 कब होगा? या तो दोनों का दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव हो या दोनों का दोनों क्वांटिटी निगेटिव हो, या कह सकते हैं दोनों का दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों का दोनों नंबर निगेटिव हो, तभी ना प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आएगा। अच्छा, अब x मुझे बोल रहा है सॉल्व करना है, इसका मतलब मुझे x का वैल्यू निकालना है। सही बात है, यानी मुझे x का ऐसा वैल्यू निकालना है जिस पे दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाए या दोनों क्वांटिटी एक साथ निगेटिव हो जाए, वो x का वैल्यू मेरा आंसर में आएगा, है ना। इसका मतलब यही हुआ ना। अच्छा, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि वो x का वैल्यू होगा क्या? तो उसके लिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि पॉइंट पुट करके देख लेते हैं। मान लेते हैं इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी की तरफ आते हैं, ठीक है। मान लेते हैं 10, चलिए 10 पुट करके देखते हैं। x बराबर अगर 10 पुट करके देखेंगे तो क्या आता है? 10 में से 3 गया 7, 10 में से 2 गया 8, 8 7 56, 56 ग्रेटर देन 0 होता है। तो बिल्कुल x बराबर 10 तो मेरे सॉल्यूशन में आएगा। अच्छा, और पहले आते हैं, मान लेते हैं x बराबर 7, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 5 4 जो 20, यानी 20 अभी भी ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब यह है कि x बराबर 7 भी मेरे सॉल्यूशन में आएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, और पहले जाते हैं, मान लो 4 रखते हैं तो 4 में से 3 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 2 × 1 2, 2 ग्रेटर देन 0 होता है, यानी x बराबर 2 भी मेरे सॉल्यूशन में आएगा, x बराबर 4 भी मेरे सॉल्यूशन में आएगा। अच्छा, अब 3 पे आते हैं। x बराबर 3 पुट करते हैं, ये हो गया 0 और ये 3 में से 2 गया बचेगा 1, 1 0 से मल्टीप्लाई हो गया बचेगा 0। क्या 0 ग्रेटर देन 0 होगा क्या? नहीं, यानी x बराबर 3 पुट करने पे मेरा ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है RHS को। इसका मतलब x बराबर 3 इज़ नॉट आवर सॉल्यूशन, है ना। ये सॉल्यूशन नहीं होगा, x बराबर नॉट, मेरा ये सॉल्यूशन में नहीं आएगा। अच्छा, अब 3 से भी पहले आते हैं। 3 से पहले हो गया 2.5, देखते हैं 2.5 रखते हैं तो 2.5 यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव बनेगा और यहाँ पर 2.5 से नेगेटिव बनेगा। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव नंबर कभी भी ग्रेटर देन 0 नहीं होता है, यानी x बराबर 2.5 भी मेरे सॉल्यूशन में नहीं आएगा। अच्छा, और देखते हैं, और पीछे आते हैं, x बराबर 2 पे देखते हैं। x बराबर 2 पे ये 0 हो जा रहा है और x बराबर 2 पे ये -1 हो रहा है। -1 × 0 फिर से 0 बन जाएगा। 0 कभी भी ग्रेटर देन 0 नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि x बराबर 2 भी पुट करने पे मेरा आंसर नहीं आ रहा है। इसका मतलब x का वैल्यू यहाँ पे बराबर 2 नहीं लेना है। अच्छा, और पीछे आते हैं। अच्छा, अब 2 से पीछे ले लेते हैं 0, 0 लेते हैं यहाँ भी 0 लेते हैं, तो -2 × -3 हो गया +6 ग्रेटर देन 0 होता है, यानी x बराबर 0 मेरे सॉल्यूशन में होगा। अच्छा, और इससे भी पहले आते हैं नेगेटिव, जैसे -2 रख देते हैं, तो -2 -4 हो गया, -2 -3 -5, तो -5 × -4 अगेन माइनस हट जाएगा, 20 ग्रेटर देन 0 होता है, यानी x बराबर -2 भी मेरे सॉल्यूशन में आएगा। यानी इससे पहले जितना भी रखेंगे अब वो मेरे सॉल्यूशन में आएगा, इसके ऊपर जितना भी रखेंगे मेरे सॉल्यूशन में आएगा। लेकिन सॉल्यूशन मेरा कहाँ पे नहीं आ रहा है? 3 पे नहीं आ रहा है, 2 पे नहीं आ रहा है, बीच में नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या समझ में आया हम लोग को? क्या हम लोग हर सवाल में ये पुट करते रहेंगे क्या? नहीं, हम लोग यहाँ से रिजल्ट निकालते हैं। देखिए रिजल्ट ये है कि ये क्वांटिटी 0 कहाँ पे होता है? x बराबर 3 पे होता है और x बराबर 2 पे 0 होता है ना। तो इसी के अराउंड हम लोग को चेक करना है ना। जैसे 3 के बाद में चेक करना है
2 से पहले चेक करना है और 2 से 3 के बीच में चेक करना है। मतलब अगर हमको ऐसा क्वेश्चन मिले तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा क्वांटिटी यानी ऐसा पॉइंट निकालेंगे जो मेरे लिए क्रिटिकल हो या फिर इंपॉर्टेंट हो। तो यहाँ पे क्रिटिकल या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, x/2 और x/3, उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, उसके बाद इसी के अराउंड हम लोग चेक कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या है, या फिर ऐसा पॉइंट बताइए जहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे 0 हो रहा हो, तो x/2 पे और x/3 पे। तो इसे नंबर लाइन पे हम लोग दिखा देते हैं, x/2 और 3। नंबर लाइन पे पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा। अब 2 और 3 आया, क्या 2 को लेना है क्या, 2 मेरे आंसर में आएगा नहीं, मेरे आंसर में 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 सेटिस्फाई नहीं करता है। यानी इसको हम लोग क्या चीज़ से दिखाएंगे, सर्कल से दिखाएंगे। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जो मेरे आंसर में होता है उसे शेडिंग कर देते हैं, जो मेरे आंसर में नहीं होता है उसे हम लोग एक सर्कल से दिखाते हैं। अगेन 3 सेटिस्फाई नहीं करता है मेरे एक्सप्रेशन को, यानी 3 को भी यहाँ पर लेना नहीं है ना। अच्छा, अब 3 के आगे और 2 से 3 के बीच में और 2 से पहले, बस यही चेक करना है हम लोग को। ठीक है, दोनों को चेक करते हैं, x-2 और x-3। कोई भी क्वेश्चन हो, अब हम लोग ये सब नहीं करेंगे, हम लोग सिंपल जहाँ पे क्वांटिटी 0 होता है उसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे, उसके अराउंड चेक कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हम लोग को, है ना। ठीक है, x-2 है और x-3 है। 3 से ज़्यादा के लिए, जब 3 से ज़्यादा कोई भी पॉइंट यहाँ पुट करते हैं, यहाँ पे x बराबर पे, तो 3 से ज़्यादा कोई भी पॉइंट पुट करेंगे ये पॉजिटिव आएगा, 3 से ज़्यादा कोई भी पॉइंट पुट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा। यानी ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ये जो रीजन है ना ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये रीजन मेरा सेटिस्फाई हो रहा है। अगेन पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव बनेगा। अच्छा, 2 से 3 के बीच में देखते हैं, तो 2 से 3 के बीच में अगर देखा जाए तो 2.5 यहाँ पे आता है, पॉइंट 2.5 आता है, सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देखो 2.5 से ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2.5 के पुट करने से यहाँ पे पॉजिटिव हो जा रहा है, 2.5 पुट करने से यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। या कोई भी पॉइंट पुट करो 2 से 3 के बीच में, ये हमेशा क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, और 2 से 3 के बीच में कोई भी पॉइंट पुट करने पे ये नेगेटिव हो रहा है, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, अब 2 से पहले आते हैं, 2 से पहले कोई भी पॉइंट यहाँ पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, और 2 से पहले यहाँ भी कोई पॉइंट पुट करें तो नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा प्रोडक्ट। हमको आंसर में क्या चाहिए, हमको आंसर में ऐसा x का वैल्यू चाहिए जिसको पुट करने पे प्रोडक्ट पॉजिटिव आए। प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा कब, जब मेरा x का वैल्यू -∞ से 2 के बीच में हो, है ना, देन 3 से ∞ के बीच में हो, तभी प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, मेरा आंसर आना चाहिए x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर 2 तक। 2 को ओपन इंटरवल से दिखाएंगे कि क्लोज इंटरवल से दिखाएंगे, बिल्कुल सर्कल है, शेडिंग नहीं किए हैं, 2 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, आंसर में 2 नहीं आना चाहिए, इसीलिए हम लोग ओपन इंटरवल से दिखाए हैं। यानी -∞ से तो निकलेंगे लेकिन 2 तक नहीं पहुंचेंगे, 2 के पहले तक ही पहुंचेंगे। यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी। अगेन 3 को हम लोग क्लोज इंटरवल से नहीं लेंगे, ओपन इंटरवल से ही दिखाएंगे, क्योंकि 3 मेरे सॉल्यूशन में नहीं आना चाहिए, है ना। तो ओपन इंटरवल 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक तो हम लोग कभी जिंदगी में पहुंच नहीं सकते हैं, इसलिए ओपन इंटरवल ही रहेगा। ये रहा मेरा सॉल्यूशन। देखिए, किसी को यहाँ पे डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे यूनियन क्यों हुआ, इंटरसेक्शन क्यों नहीं हुआ। इंटरसेक्शन तभी लेते हैं जब हमको कॉमन में आंसर लेना हो, यूनियन तभी लेते हैं जब हमको सारा आंसर लेना हो, ठीक है। इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते थे, एक ही सवाल को अलग अलग कर दिए थे, इसलिए कॉमन आंसर लेना था। यहाँ पर एक ही सवाल को अलग अलग नहीं किया गया है। जब ये सवाल दिया हुआ है कि x-2 इंटू x-3 ग्रेटर देन 0, यहाँ पे x पे क्या कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है क्या, नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हमको मतलब पूरा रियल नंबर पे चेक करना है। जब हमको पूरा रियल नंबर पे चेक करना है तो देखिए, एक बार हम लोग इस रीजन में चेक कर रहे हैं, 2 से पहले वाला रीजन में, देन 2 से 3 के बीच में ही चेक कर रहे हैं, उसके बाद 3 से ज़्यादा वाला रीजन में चेक कर रहे हैं। तो जो रीजन हम लोग चेक किए, फाइनल आंसर में सभी रीजन को एक साथ लाना पड़ेगा, क्योंकि हमको आंसर तो सभी रियल नंबर में देना है। अगर मान लेते हैं हम लोग केवल -∞ से 2 के बीच में चेक करते हैं तो आंसर तो ठीक है, -∞ से 2 आता, लेकिन यहाँ पर हम लोग तो चेक ही नहीं किए, है कि नहीं। तो वो आंसर हम लोग इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे हमको पता कहाँ से चलेगा। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, अलग अलग रीजन बांटे हैं। इस रीजन में जो आंसर आया वो लिए हैं, इस रीजन में मेरा कोई आंसर ही नहीं आया इसलिए नहीं लिए,
और इस रीजन में 3 से लेकर इन्फिनिटी तक में जो आंसर आया उसको हम ले लिए, यानी कि हम लोग पूरा रियल नंबर पे जो आंसर आया उसको एक साथ हम लोग रख दिए यहाँ पे, है ना। तो यही है अंतर यूनियन और इंटरसेक्शन में, क्योंकि आप देखिए ये भी सेटिस्फाई करेगा और इस रीजन में भी जो आंसर है वो सेटिस्फाई करेगा। देखते हैं इस रीजन में, जैसे मान लेते हैं -5 पुट करके देखिए सेटिस्फाई करेगा ये। अगेन इस रीजन में लेते हैं 50 ले लेते हैं, 50 यहाँ पुट करके सेटिस्फाई करेगा, है ना, यानी दोनों सेटिस्फाई करेगा, इसलिए यूनियन लेते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग दायां तरफ से बायां तरफ आ रहे हैं, ये जो साइन है इंटरवल का पॉजिटिव हो रहा है, फिर नेगेटिव हो रहा है, फिर पॉजिटिव हो रहा है, मतलब अल्टरनेट साइन चेंज हो रहा है ना। तो इस रिजल्ट को थोड़ा हम लोग ध्यान रखेंगे, हो सकता है आगे काम आए। आगे बढ़ते हैं, सेम सवाल देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। सॉल्व x - 2 x - 3, अब दे रहे हैं x + 2 <= 2, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए 3 नंबर का प्रोडक्ट <= 0। <= 0 का कहने का क्या मतलब हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन में ऐसा x का वैल्यू डालिए, इस एक्सप्रेशन में ऐसा x का वैल्यू रखिए कि जो मेरा रिजल्ट है लेफ्ट हैंड साइड या तो 0 से कम आना चाहिए या 0 के बराबर भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है 0 के, इसीलिए बराबर का साइन है, ठीक है। और लेस देन का मतलब 0 से कम आना चाहिए, इक्वल टू मतलब बराबर भी हो सकता है। तो ऐसा कौन सा x का वैल्यू रखेंगे कि इधर एक्सप्रेशन जो है वो <= 0 है या बराबर 0 है? बताइए। <= है, प्रोडक्ट है, यानी प्रोडक्ट <= कब होगा? जब ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइन हो। सही बात है, क्योंकि देखिए एक नेगेटिव हो 2 पॉजिटिव है, प्रोडक्ट फिर भी नेगेटिव आएगा। 3 नेगेटिव हो तो 3 नेगेटिव रहेगा तो 2 नेगेटिव तो प्लस बना देगा, लेकिन एक नेगेटिव फिर से उसको नेगेटिव बना देगा। यानी अगर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइन अगर आ गया x का वैल्यू पुट करने पे, तो वो सभी आंसर मेरा आंसर कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, वही करेंगे। अब नंबर यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग, नंबर लाइन पे 0 प्लॉट कर देंगे, उसके बाद उसके अराउंड हम लोग चेक कर लेंगे, जैसे हम लोग पिछले सवाल में देखे थे। क्या करेंगे, पहले 0 पुट करेंगे, जहाँ पे ये क्वांटिटी 0 हो रहा है, यानी 2 पे, 3 पे और -2 पे। नंबर लाइन पे -2 पहले आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है। -2 देन 2 एंड देन 3। अब क्या -2, 2 और 3 मेरा आंसर में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर आना चाहिए तो शेडिंग करेंगे, नहीं आना चाहिए तो सर्कल बनाएंगे। बताइए। बिल्कुल सही, आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इक्वल टू का साइन 0 दिया हुआ है, तो x बराबर -2 पुट करने पे 0 आएगा। अगेन वही -2 पुट करेंगे तो इधर -5, -2 पुट करेंगे तो -4, -5 -4 20, ये कुछ भी रहे 0 तो मल्टीप्लाई करके ये 0 कर ही देगा, यानी x बराबर -2 मेरे सॉल्यूशन में आना चाहिए। यानी x बराबर -2 को हम क्या करेंगे, हम अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। फाइनल आंसर में ये आएगा। अच्छा, x बराबर 2 भी, बिल्कुल x बराबर 2 पे ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और 2 पुट करने पे यहाँ 4 हो जाएगा। कुछ भी रहे 0 मल्टीप्लाई करके 0 तो कर ही देगा इसको, जो कि इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो x बराबर 2 भी मेरे सॉल्यूशन में आएगा। एंड सेम x बराबर 3 भी मेरे सॉल्यूशन में आना चाहिए, मतलब पूरा लेंगे हम लोग, -2 भी लेंगे, 2 भी लेंगे और 3 भी लेंगे। ये हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि फाइनल आंसर में ये तीनों तो आना ही चाहिए। अच्छा, अब क्या करना होगा, अब हम लोग इसके अराउंड चेक कर लेते हैं ना, x - 2 x - 3 और क्या है x + 2 है ना। या पहले क्या करो, x + 2 ही ले लो, देन x - 2 एंड x - 3। 3 से ज़्यादा के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है भाई, पॉजिटिव ले लिए। 3 से ज़्यादा के लिए ये भी पॉजिटिव होगा, 3 से ज़्यादा के लिए x - 3 भी हमेशा पॉजिटिव होगा। तीनों पॉजिटिव आ रहा है, मतलब मेरा रिजल्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट का पॉजिटिव आएगा, जो कि मेरे आंसर में नहीं चाहिए। हमको ऐसा आंसर चाहिए x का जिस पे नेगेटिव आए, प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आ रहा है, ये इस एरिया में मेरा कोई आंसर नहीं होगा। 2 से 3 के बीच में चेक करते हैं, 2 से 3 के बीच में ये पॉजिटिव आ गया, 2 से 3 के बीच में यहाँ पे रखते हैं तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, और 2 से 3 के बीच में यहाँ रखेंगे तो ये निगेटिव आएगा। ओके, 2 पॉजिटिव है, लेकिन एक नेगेटिव जो है उसको नेगेटिव बना देगा, ये मेरा आंसर में आएगा, इस एरिया में मेरा आंसर में आएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। -2 से ज़्यादा लेकिन 2 से कम, -2 से 2 के बीच में, -2 से 2 के बीच में ये पॉजिटिव रहेगा, -2 से 2 के बीच में नेगेटिव,
-2 से 2 के बीच में ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना रहा है, पॉजिटिव और पॉजिटिव फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये क्वांटिटी भी क्या होगा मेरा पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइन होना चाहिए नेगेटिव प्रोडक्ट बनाने के लिए। बिल्कुल यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है, नेगेटिव बन गया, यहाँ 2 नेगेटिव साइन है इसलिए पॉजिटिव बन गया। अच्छा -2 से पहले ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव होगा, और -2 से पहले कुछ पुट करने पे ये भी नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइन नेगेटिव तो बना ही देगा। यानी मेरा आंसर क्या आना चाहिए, मेरा आंसर आना चाहिए x बिलोंग्स टू, निगेटिव वाला लेना है क्योंकि ऐसा हमको x का वैल्यू पुट करना है जिसमें मेरा आंसर निगेटिव आए या बराबर 0 आए। तो निगेटिव आए बराबर 0 भी चलेगा, यानी -∞ से -2। क्या -2 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है? बिल्कुल करना है, क्योंकि -2 सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे -2 को इंक्लूड करेंगे। और वैसे भी हम लोग क्या किए, इसको सर्कल से शेडिंग कर दिए, मतलब लेना तो लेना है। यूनियन 2 से लेकर 3 के बीच में, 2 को भी लेना है और 3 को भी लेना है, और उसके बीच में भी आंसर आएगा। ठीक है, और भी है क्या? नहीं है, मतलब मेरा यही आंसर आना चाहिए, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 2 से लेकर 3 के बीच में। निगेटिव लेना था, निगेटिव वाला ले लिए। ठीक है, यही आंसर है। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी जब हम लोग राइट साइड से लेफ्ट साइड आ रहे हैं तो देखिए पोस्ट जो साइन है वो अल्टरनेट जा रहा है, प्लस माइनस है ना। सॉल्व x + 4 x + 1 x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मेरा जो है क्वांटिटी आ रहा है डिनोमिनेटर में, ध्यान देना है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, सब कुछ सेम रहेगा, बस ध्यान ये देना है कि ये जो ऐसा x का वैल्यू नहीं रखेंगे जिस पे ये पूरा का पूरा मेरा जो एक्सप्रेशन है, जो इनइक्वालिटी है वो अनडिफाइन हो जाए, ऐसा x का वैल्यू नहीं रखेंगे। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है, बाकी जैसे हम लोग पहले बना रहे थे वैसे ही यहाँ पे प्रोसेस होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ भी मेरा हमको क्या चाहिए, x का ऐसा वैल्यू रखना है जिस पे ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाए या इक्वल टू 0 हो जाए, है ना, वैसे x का वैल्यू यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये भी क्या है, प्रोडक्ट है और डिवीज़न है। प्रोडक्ट रहे चाहे डिवीज़न रहे एक ही बात है, बस ध्यान ये रखना है कि अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं, वही नंबर लाइन बनाते हैं। पहले जीरोस कौन कौन सा है जिस पे क्वांटिटी 0 हो जा रहा है, तो x बराबर -4 पे, देन -1 पे और 2 पे। ये तीनों जो पॉइंट है इस पे मेरा जो क्वांटिटी है वो 0 हो रहा है। ठीक है, लेकिन x बराबर -1 रखने पे, x बराबर -1 रखने पे ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे तो आ जाएगा -1 रखने पे -3 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 रखने पे +3 हो जाएगा। लेकिन नीचे 0 हो जाएगा, एक 0 बनाएगा, नीचे पूरा 0 हो जाएगा, और नीचे अगर पूरा 0 हो गया तो मेरा इनइक्वालिटी अनडिफाइन हो जाएगा, मतलब मेरा आंसर में -1 तो नहीं होना चाहिए। सही है, 2 देखो तो 2 आंसर में आएगा क्या, 2 में फिर से ये 0 हो जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा। कोई बात नहीं, अगर एक भी 0 हुआ तो दूसरे को 0 बना देगा नीचे, यानी पूरा डिनोमिनेटर मेरा यहाँ भी 0 हो जाएगा, और नीचे अगर 0 हो गया तो अनडिफाइन हो जाएगा, मतलब 2 भी मेरा आंसर में नहीं आना चाहिए। ठीक है, -4 आंसर में आएगा क्या, -4 रखने पे ऊपर वाला क्वांटिटी 0 होता है, नीचे वाला क्वांटिटी 0 नहीं होगा। तो ऊपर वाला क्वांटिटी 0 हुआ, नीचे कुछ भी रहे, 0 कुछ भी रहे 0 ही हो जाएगा, और 0 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x बराबर -4 मेरा फाइनल आंसर में रहेगा। यानी कि नंबर लाइन पे जब हम लोग दिखाएंगे इसको तो पहले क्या आएगा, -4 आएगा, देन -1 एंड देन 2। यानी ऐसा नंबर नहीं लेना है जिसमें डिनोमिनेटर मेरा 0 हो जाए, है ना, यानी -1 और 2 को नहीं लेना है, केवल सर्कल से दिखाना है, जबकि -4 मेरा फाइनल आंसर में आना चाहिए, है ना। अगेन चेक करते हैं हम लोग, x + 4 देन x + 1 और x - 2 के लिए। अगेन पॉजिटिव तभी होगा जब इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइन आना चाहिए, मतलब इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइन रहेगा तो मेरा आंसर तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। देखते हैं 2 से ज़्यादा के लिए,
2 से ज़्यादा के लिए यहाँ पे x+4 में 2 से ज़्यादा पुट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा हमेशा, 2 से ज़्यादा पुट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन 2 से ज़्यादा पुट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब तीनों पॉजिटिव आ रहा है। यानी फाइनल आंसर देखो पॉजिटिव 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 तीनों मिला के सब पॉजिटिव बना देगा, बिल्कुल। -1 से 2 के बीच में, -1 से 2 के बीच में यानी ये पॉजिटिव रहेगा, -1 से 2 के बीच में ये भी पॉजिटिव, और -1 से 2 के बीच में ये निगेटिव रहेगा। 2 पॉजिटिव है, 1 निगेटिव है, कोई भी 2 पॉजिटिव रहे 1 भी निगेटिव, ऑड नंबर ऑफ निगेटिव आ गया, चाहे मल्टीप्लिकेशन में रहे चाहे डिवीजन में रहे, ये क्या कर देगा, प्रोडक्ट को निगेटिव बना देगा। अगेन -4 से -1 के बीच में चेक करते हैं, तो -4 से -1 के बीच में तो ये पॉजिटिव रहेगा, -4 से -1 के बीच में निगेटिव, यानी ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, एंड देन ये भी निगेटिव है, -4 से -1 के बीच में। इवन नंबर ऑफ निगेटिव साइन आया, मेरा प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। -4 से कम ये भी निगेटिव, तीनों निगेटिव हो जाएगा। ऑड नंबर ऑफ निगेटिव साइन प्रोडक्ट को निगेटिव बना देगा, ठीक है। यहाँ भी हम लोग वही रूल देख सकते हैं कि दाएं तरफ से बाएं तरफ आ रहे हैं तो जो साइन है वो पॉजिटिव माइनस प्लस माइनस होते चला जा रहा है ना। मेरा फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, ऐसा x का वैल्यू पुट करना है जिसपे लेफ्ट हैंड साइड मेरा ग्रेटर देन 0 या बराबर 0 आना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 या बराबर 0 आना चाहिए, मतलब ये एरिया लेना है और ये एरिया लेना है, यानी x बिलोंग्स टू -4। बताओ तो -4 आंसर में आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि -4 सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे भी यहाँ शेडिंग से दिखाए हैं तो -4 तो आएगा। -4 से कहाँ तक, -1 को ओपन इंटरवल से दिखाएंगे, क्योंकि -1 आंसर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, सारा क्वांटिटी को अनडिफाइन कर देगा। यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी, 2 को भी नहीं लेना है, इन्फिनिटी को भी नहीं लेना है, क्योंकि इन्फिनिटी तक हम लोग जा नहीं सकते हैं। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। सॉल्व x + 2 x - 3 x - 7 4 - 3x ग्रेटर देन 0। इसको कैसे बनाएंगे, सेम वही तरीका है, लेकिन ध्यान दो सब जगह x पहले आया है, इधर x बाद में आ रहा है, तो इसको भी क्या करते हैं ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। x को इधर आने दो, 4 को उधर ले जाते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि क्या चाहिए हमको। अच्छा, तो 3x को इधर ले आना है, 4 को उधर रखना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, निगेटिव साइन बाहर निकालना पड़ेगा। तो अगर माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस अगर कॉमन लिया जाए तो क्या हो जाएगा, x + 2 x - 3 x - 7, और माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो आगे यहाँ माइनस आ जाएगा, 3x - 4 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 0। अगेन अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ रहा है, तो यहाँ से नेगेटिव साइन को हटाना पड़ेगा। तो क्या करना होगा, दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो ये नेगेटिव हट जाएगा, और नेगेटिव इंटू 0 फिर से 0 बन जाएगा, है ना। मेरा क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन माइनस से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा क्या, बिल्कुल। अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो और निगेटिव साइन क्रॉस कर रहा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, यानी जो ग्रेटर देन है वो लेस देन हो जाएगा, जो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लेस देन 0 हो जाएगा, निगेटिव यहाँ से हट जाएगा, यानी x + 2 x - 3 x - 7 और 3x - 4, चूँकि नेगेटिव साइन हट गया, लेस देन 0। अब मेरा सवाल ये बन गया, है ना। अब तो आसान हो गया, इस तरह का सवाल तो हम लोग बना चुके हैं। क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, क्या जीरोस, तो जीरोस क्या क्या है इसका, एक तो यहाँ पे जीरोस, और क्या क्या है, -2 पे, यहाँ पे 3 पे 0 हो रहा है, और 7 पे 0 हो रहा है, और यहाँ पे 4/3 पे 0 हो रहा है ना। 4/3 रखेंगे तो 3 3 कटेगा, 4 में से 4 0, सही है। नंबर लाइन पे दिखा देते हैं। नंबर लाइन पे पहले -2 आएगा, देन 0, देन 4/3 1.33 कुछ करके आता है, यानी 4/3 आएगा पहले, देन 3 आएगा, देन 7 आएगा, है ना। ओके,
अब क्या किसी भी नंबर को यहाँ पर लेंगे क्या जिस पे क्वांटिटी मेरा जीरो हो रहा है? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वालिटी का साइन होता ना तो सभी नंबर को, जैसे 7 है, 3 है, 4/3 है, 0, -2 सबको लेना पड़ता हूँ, है ना। चूँकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है इसलिए ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखते हैं x=7 सेटिस्फाई करता है क्या? 7 में से 7 जगह 0, बाकी कुछ भी बन जाए 7 पुट करने पे 0 सबको मल्टीप्लाई करके 0 बना देगा। चूँकि 0 लेस देन 0 नहीं होता है, इक्वालिटी का साइन होता तो ये 7 को हम लोग लेते हैं, है ना। उसी तरह से 3 को भी ले लेते हैं अगर इक्वालिटी का साइन होता, सबको लेते हैं अगर इक्वालिटी का साइन होता। इक्वालिटी का साइन नहीं है, किसी को भी नहीं लेना है, यानी सर्कल से सबको दिखाना है, ठीक है। अब चेक करते हैं सभी क्वांटिटी को, यहीं पे देख लेते हैं ना। 7 से ज़्यादा के लिए, 7 से ज़्यादा के लिए क्या देगा? ये पॉजिटिव देगा, ठीक है भाई, पॉजिटिव। 7 से ज़्यादा के लिए ये भी पॉजिटिव देगा, 7 से ज़्यादा ये भी पॉजिटिव, 7 से ज़्यादा यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, 7 से ज़्यादा यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, सब पॉजिटिव है, मिला के सब पॉजिटिव ही देगा। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं 3 से 7 के बीच में, तो 3 से 7 के बीच में पुट करते हैं तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है। 3 से 7 के बीच में ये भी पॉजिटिव है, 3 से 7 के बीच में ये निगेटिव हो जाएगा, 3 से 7 के बीच में पॉजिटिव है। एक निगेटिव, ऑड नंबर ऑफ निगेटिव साइन निगेटिव बना देगा मेरा आंसर। 4/3 से लेकर 3 के बीच में, 4/3 से 3 के बीच में यहाँ रखते हैं तो पॉजिटिव है, 4/3 से 3 के बीच में ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, 4/3 से लेकर 3 के बीच में ये निगेटिव हो जाएगा, 4/3 से लेकर 3 के बीच में निगेटिव, और 4/3 से लेकर 3 के बीच में, तो 4/3 से ज़्यादा और 3 से कम यानी ये पॉजिटिव होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 और इवन नंबर ऑफ निगेटिव साइन है, यानी इसको क्या बना देगा? पॉजिटिव बना देगा। आगे बढ़ते हैं, 0 से 4/3 के बीच में, 0 से 4/3 के बीच में क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव होगा। 0 से 4/3 यहाँ पुट करते हैं तो ये भी पॉजिटिव है। 0 से 4/3 अगर रखते हैं तो ये निगेटिव होगा, 0 से 4/3 पे ये भी निगेटिव होगा, और 0 से 4/3 पे ये भी निगेटिव होगा। 3 नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ निगेटिव साइन है, यानी कि यहाँ पे मेरा आंसर आएगा ऑड, निगेटिव में। -2 से 0 के बीच में अगेन ये निगेटिव, -2 से 0 के बीच में पॉजिटिव, -2 से 0 के बीच में निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव और ये भी निगेटिव आ जाएगा। 4 निगेटिव आ रहा है, इवन नंबर ऑफ निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। आगे देखते हैं, -2 से कम के लिए, तो -2 से कम के लिए ये भी निगेटिव है, सभी लगता है निगेटिव हो जाएगा ना, सभी निगेटिव हो जाएगा। ऑड नंबर ऑफ निगेटिव साइन निगेटिव बना देगा। अगेन हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जैसे जैसे राइट साइड से हम लोग लेफ्ट साइड बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव होते चला जा रहा है, अल्टरनेट साइन चेंज कर रहा है। तो मेरा फाइनल आंसर कितना होगा? x बिलोंग्स टू, हमको वो आंसर लेना है जिसपे x का वैल्यू क्या आ जाए, पुट करने पे लेस देन 0 आए, है ना। तो लेस देन 0 आ रहा है किस पे? 3 से 7 के बीच में, देन 0 से 4/3 के बीच में, और -∞ से -2, यानी आंसर आएगा -∞ से लेकर -2 यूनियन 0 से लेकर 4/3 यूनियन 3 से लेकर 7 के बीच में। किसी को हम लोग क्लोज ब्रैकेट से नहीं दिखाए हैं क्योंकि कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस इनइक्वालिटी को, अगर देखा जाए नंबर लाइन पे तो, है ना। सेटिस्फाई करता तो नंबर लाइन पे जो सर्कल है ना उसको शेडिंग कर देते हैं, तो कोई भी क्लोज इंटरवल नहीं है यहाँ पे। सॉल्व x + 1 x - 2 x - 3 लेस देन इक्वल टू 0 पर जरा ठहरो, इसका स्क्वायर, इसका क्यूब ले लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। चलो अभी तक हम लोग क्या देखते आए थे कि पावर जो है वो हम लोग का 1 था, है ना, उससे ज़्यादा पावर हम लोग देखे नहीं थे। यहाँ पे पावर ज़्यादा हो रहा है, 3 हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो इस तरह का सॉल्व को हम लोग कैसे बनाएंगे? सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे हम लोग इससे पहले बनाते आए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए x का वैल्यू 0 पे 0 हो रहा है, और -1 पे, देन 2 पे, देन 3 पे, है ना। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। -1 0 2 3। अब आप लोग बताइए क्या -1 0 2 और 3 क्या मेरे आंसर में आएगा? बिल्कुल मेरे आंसर में आएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा x का वैल्यू रखना है जिस पे ये लेफ्ट हैंड साइड जो है
या तो 0 के कम हो या बराबर भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो यानी x बराबर 0, -1, 2 और 3 ये पूरा मेरा आंसर में आएगा, मतलब शेडिंग कर देंगे इसको। फाइनल आंसर में तो आना ही आना चाहिए, छोड़ना नहीं है कोई भी चीज़ को। ओके, अब चेक करते हैं 3 से ज़्यादा के लिए। 3 से ज़्यादा के लिए क्या होगा, पहले लिख लेते हैं क्वांटिटी x + 1 देन x - 2 का होल क्यूब एंड देन x - 3 का होल स्क्वायर। देखते हैं 3 से ज़्यादा के लिए क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा बिल्कुल। 3 से ज़्यादा के लिए ये भी पॉजिटिव। 3 से ज़्यादा में ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव ही बना देगा। 3 से ज़्यादा में ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव बना देगा, यानी कि ये क्वांटिटी इधर इस एरिया में पॉजिटिव होगा। अच्छा, 2 से 3 के एरिया में चेक करते हैं। 2 से 3 के बीच में ये पॉजिटिव, 2 से 3 के बीच में यहाँ पुट करो तो ये भी पॉजिटिव आएगा। 2 से 3 के बीच में पुट करते हैं, ये भी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 से 3 के बीच में निगेटिव आएगा, लेकिन देखो जैसे ही ये निगेटिव आएगा उसका स्क्वायर है, यानी ये इसको पॉजिटिव बना देगा। यहाँ भी चारों पॉजिटिव आ रहा है, जो कि मेरा रीजन को पॉजिटिव बना देगा। अगेन 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में ये पॉजिटिव है, 0 से 2 के बीच में ये भी पॉजिटिव, 0 से 2 के बीच में ये निगेटिव हो जाएगा, लेकिन निगेटिव का क्यूब अगेन निगेटिव ही रहेगा, क्योंकि ऑड पावर है, निगेटिव ही रह जाएगा। एंड देन 0 से 2 के बीच में ये भी निगेटिव है, लेकिन निगेटिव का क्या है, स्क्वायर है, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव बना देगा। यानी एक निगेटिव आया, ऑड नंबर ऑफ निगेटिव साइन प्रोडक्ट को निगेटिव बना देता है। -1 से 0 के बीच में निगेटिव ही आएगा, ये -1 से 0 के बीच में ये पॉजिटिव आएगा, -1 से 0 के बीच में निगेटिव आएगा, और -1 से 0 के बीच में ये भी निगेटिव आएगा, लेकिन निगेटिव का स्क्वायर उसको पॉजिटिव बन देगा। 2 निगेटिव आया, जो कि मेरा आंसर क्या कर देगा, पॉजिटिव। इवन नंबर ऑफ निगेटिव साइन प्रोडक्ट पॉजिटिव बना देगा, सही है। -1 से कम के लिए, -1 से कम ये भी निगेटिव, -1 से कम ये भी निगेटिव, -1 से कम ये भी निगेटिव, लेकिन क्यूब है, अगेन निगेटिव बना देगा। -1 से कम है तो ये निगेटिव है, लेकिन स्क्वायर क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव बना देगा, ये पॉजिटिव हो गया। 3 निगेटिव है, ऑड नंबर ऑफ निगेटिव साइन निगेटिव रहेगा। फाइनल मेरा आंसर यहाँ निगेटिव रहेगा। तो हमको लेना कौन सा है, निगेटिव वाला रीजन लेना है कि पॉजिटिव वाला रीजन लेना है। लेस देन इक्वल टू बोल रहा है, मतलब निगेटिव वाला रीजन लेना है ये, और ये मेरे आंसर में आएगा। यानी x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -∞ से -1। क्या -1 लेना है क्या, बिल्कुल ये मेरे आंसर में आना चाहिए, है ना, शेडिंग किया हुआ है। देन यूनियन 0 से लेकर 2 के बीच में सब शेडिंग किया हुआ है, सबको लेना है ना, यही मेरा आंसर है। लेकिन जरा ठहरो, हम लोग -∞ से -1 तो लिए, यूनियन 0 से लेकर 2 के बीच में ले लिए। निगेटिव था, मेरे आंसर में निगेटिव चाहिए था। 3 छूटा हुआ है, 3 छूटा हुआ है, और 3 सेटिस्फाई कर रहा है ना, यानी 3 भी मेरा आंसर में आना चाहिए। तो यूनियन 3 हम सेट के अंदर डाल देंगे, क्या दिक्कत है, यहाँ इंटरवल नहीं आएगा, सेट आएगा, इसलिए तो सेट पढ़े थे हम लोग। देखो एक बात हम लोग यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि हम लोग जब दायां से बायां आ रहे हैं ना, तो साइन जो है वो प्लस माइनस नहीं हो रहा है ना। कहाँ पे प्लस माइनस नहीं हो रहा है, होना तो चाहिए था। अल्टरनेट साइन प्लस माइनस हम लोग आते चले आ रहे थे, अभी तक जितना भी सवाल बना रहे थे। यहाँ पे क्या दिक्कत हो गया, यहाँ पे दिक्कत ये हुआ कि जो 3 है ना, 3 का पावर इवन है। x बराबर 3 होने पे ये क्वांटिटी 0 होता है, उसका पावर इवन है। तो जब भी पावर इवन होता है ना, तो साइन जो है वही आगे बढ़ जाता है, ठीक है। अगर प्लस साइन है तो प्लस साइन आगे बढ़ जाएगा, अगर निगेटिव साइन इधर रहता तो निगेटिव साइन ही यहाँ पे आ जाता। यानी जब क्वांटिटी का पावर इवन हो तो साइन चेंज नहीं करेगा, साइन हूबहू आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर पावर ऑड है तो साइन अल्टरनेट चेंज करेगा। जैसे मान लो 2 पे ऑड पावर है तो 2 पे चेंज किया ना, प्लस से माइनस हुआ 2 पे। देन 0 पे देखो, 0 कहाँ है, यहाँ पे x का पावर 1 है क्या, ये ऑड पावर है, तो 0 पे भी देखो चेंज करेगा, माइनस से प्लस। -1 पे देखो तो -1 पे ये हो गया 0। अगेन इस क्वांटिटी का तो पावर ऑड है 1, तो अगेन देखो चेंज किया है -1 पे, प्लस से लेकर माइनस। यानी सिंपल सा बात ये है कि क्वांटिटी का जहाँ पे पावर
इवन है वहाँ पे साइन जो है वो चेंज नहीं कर रहा है ना। और क्वांटिटी का पावर जहाँ पे ऑड है वहाँ पे साइन जो है अल्टरनेट चेंज कर रहा है। अगर प्लस है तो माइनस हो जा रहा है, माइनस है तो प्लस हो जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को हम लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने जितना प्रॉब्लम सॉल्व किया है उसका जो रिजल्ट है अगर हम लोग जनरलाइज कर लेना तो एक मेथड बन के आता है जिसे हम लोग बोलेंगे वेविकर मेथड। तो आइए देखते हैं वेविकर मेथड। हेडिंग दे दीजिए। वेविकर मेथड। ये मेथड है क्या? तो यूज टू सॉल्व फॉलोइंग टाइप ऑफ इनइक्वालिटी। किस तरह का इनइक्वालिटी सॉल्व करने में काम आता है? अगर इस फॉर्म में रहे x माइनस a1 का होल पावर p1, देन x माइनस a2 का होल पावर p2, इसी तरह से n टर्म्स तक जाएगा, x माइनस an का होल पावर pn। कितने भी टर्म रहे फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर डिवाइड बाई, नीचे भी x माइनस b1 का होल पावर q1, x माइनस b2 का होल पावर q2 से लेके x माइनस bm का होल पावर qm। अब तुम लोग बोल रहे हो कि सर यहाँ n है, यहाँ पे m है। कहने का मतलब ये है कि ऊपर का नंबर ऑफ टर्म जरूरी नहीं है कि नीचे के नंबर ऑफ टर्म्स के बराबर हो, है ना। हो सकता है ऊपर 10 टर्म हो तो नीचे 5 टर्म हो, है ना। इसलिए यहाँ पे n लिए हैं और यहाँ m लिए हैं। जब ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन चाहे लेस देन चाहे इक्वल टू 0 हो तो हम लोग वेविकर मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर a1 a2 an, a1 a2 a3 a4 से लेकर an, b1 b2 b3 b4 से लेकर bm, ये जो टर्म है यहाँ पे रियल नंबर होगा और जो पावर है ना वो रेशनल नंबर होगा, है ना। तो लिख लेते हैं कि ai कॉमा bi बिलोंग टू रियल नंबर और जो पावर है qi, pi और qi बिलोंग करेगा रियल नंबर से, रेशनल नंबर से। यहाँ पर i है क्या? i का मतलब ये हुआ कि i का हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 तो a1 a2 a3 आते चले जाएगा। तो ये जनरल टर्म है, उसको ai से दिखाए हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी i में 1 2 3 4 पुट करोगे तो b1 b2 b3 मिलता चला जाएगा। तो उतना लंबा चौड़ा लिखने से बढ़िया है सिंपल हम जनरल टर्म से दिखा दिए कि जो अंदर का टर्म है ना ai और bi, ये सभी क्या है? रियल नंबर है और जो पावर है वो क्या है? रेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में है तो हम लोग वेविकर मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए वेविकर मेथड का जो रूल है उसे लिख लेते हैं। रूल, ये रूल है वही जो रिजल्ट हम लोग देखे हैं ना क्वेश्चन बना बना के, उसी को रूल हम लोग बना देते हैं। रूल नंबर 1, सबसे पहले फाइंड जीरोस। जीरोस कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे न्यूमरेटर जीरो होता है वो नंबर को जीरोस बोलते हैं। फाइंड जीरोस वेयर न्यूमरेटर इज जीरो, जहाँ पे न्यूमरेटर जीरो होगा उसे हम लोग जीरोस बोलेंगे। इसको डिनोट करते हैं हम लोग, डिनोटेड बाई शेडिंग सर्कल। सर्कल बना के शेड कर देते हैं अंदर। ठीक है, ये हो गया जीरोस। देन सेकेंड रूल क्या है? फाइंड पोल्स। पोल्स क्या होता है? जहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो होता है, वो पॉइंट्स जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो होता है उसे हम लोग बोलेंगे पोल्स। पोल्स को दिखाएंगे क्या चीज़ है? वे डिनोमिनेटर इज जीरो। यहाँ एनआर मतलब मान के चलेगा न्यूमरेटर लिखा हुआ है, डीआर मतलब मान के चलेगा डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, वे डिनोमिनेटर इज जीरो। इसको डिनोट करते हैं हम लोग, डिनोटेड बाई सर्कल से दिखाएंगे, शेडिंग नहीं करेंगे। ठीक है, रूल नंबर 3। अब
जीरोस निकाल लिए, पॉइंट मिला, पोल्स निकाल लिए और पॉइंट्स मिला। ये सभी पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पे दिखा देंगे। तो ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड प्लॉट जीरोस एंड पोल्स ऑन इट। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पर जीरोस और पोल्स को दिखा देंगे। ओके, देन अब हम लोग क्या करेंगे कि प्लस माइनस का साइन लेते चलेंगे अल्टरनेटिवली, है ना। पुट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव साइन लेते आएंगे, लेकिन ध्यान रहे वहां पे साइन चेंज नहीं करेंगे जहां पे पावर क्या हो, इवन हो। नेवर चेंज द साइन वेयर पावर इज इवन, है ना। चौथा रूल क्या है, चौथा रूल रहेगा कि एक बार आप प्लस माइनस साइन दे दिए तो मेरा आंसर तो आ गया, तो हम लोग आंसर करेंगे एज पर इनइक्वालिटी, आंसर एज पर इनइक्वालिटी साइन इन द प्रॉब्लम। है ना, प्रॉब्लम में जैसा इनइक्वालिटी का साइन होगा उस हिसाब से आंसर करेंगे। जैसे अगर ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव वाला एरिया को लेंगे आंसर में, अगर लेस देन जीरो है तो नेगेटिव वाला एरिया को लेंगे आंसर में। आंसर एज पर इनइक्वालिटी साइन इन द प्रॉब्लम। अच्छा, हम लोग एक चीज़ और ध्यान देंगे कि कभी भी पोल्स को आंसर में नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि पोल्स में आंसर में अगर ले लिए पोल्स को आंसर में तो डिनोमिनेटर, पोल्स मतलब होता क्या है, जहाँ डिनोमिनेटर जीरो होगा और जहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो हो गया अगर उस पॉइंट को ले लेंगे आंसर में तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। हम लोग देखे हैं ना एक सवाल जहाँ पर डिनोमिनेटर का टर्म आ रहा था, वहाँ पे जो नीचे का क्वांटिटी था उसको हम लोग आंसर में नहीं ले रहे थे। यहाँ भी वही करेंगे, आंसर में वो टर्म नहीं लेंगे, यानी जो पोल्स है उसको आंसर में नहीं लेना है। तो नेवर इंक्लूड पोल्स इन द आंसर। आंसर में कभी भी पोल्स को नहीं लेना है। किसको लेना है? सिर्फ जीरोस को लेना है। ऑलवेज इंक्लूड जीरोस या इंक्लूड जीरोस। जीरोस मतलब जहां पे न्यूमरेटर जीरो हो रहा है उसको तो इंक्लूड करेंगे ही। इंक्लूड जीरोस इन द आंसर। और ये भी जीरो तभी लेंगे जब इक्वालिटी का साइन हो, है ना। इक्वालिटी का साइन है तभी तो वो न्यूमरेटर वाला टर्म लेंगे। तो इंक्लूड जीरोस इन द आंसर, और ये तब लेंगे जब इक्वालिटी का साइन हो। ओनली व्हेन देयर इज इक्वालिटी का साइन हुआ ना, देयर इज इक्वालिटी साइन इन द आंसर। इन द प्रॉब्लम में अगर इक्वालिटी का साइन है तभी हम लोग क्या करेंगे, जीरोस को इंक्लूड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आइए एक बार और समझ लेते हैं रूल नंबर 1, 2, 3, 4 क्या बोलता है। सबसे पहले क्या हुआ, कोई भी क्वेश्चन दिया हो हम लोग क्या करेंगे, जीरोस निकालेंगे। जीरोस ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर न्यूमरेटर जीरो होगा, वो सभी पॉइंट्स निकाल लिए। नंबर लाइन जब ड्रॉ करेंगे ना तो उन सभी पॉइंट्स को हम लोग शेडेड एरिया से दिखाएंगे, शेडेड सर्कल से। देन पोल्स निकालेंगे। पोल्स ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो होता है, वैसे पॉइंट्स को हम लोग नंबर लाइन पे सर्कल से दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, रूल नंबर 3 क्या है, जब हम लोग जीरोस और पोल्स एक बार निकाल लिए, वो पॉइंट्स मेरे पास आ गया तो हम लोग क्या करेंगे कि नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और उन सभी पॉइंट्स को प्लॉट कर लेंगे, है ना। ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड प्लॉट जीरोस एंड पोल्स ऑन इट। देन हम लोग प्लस माइनस साइन लेते आएंगे और वहाँ पे साइन चेंज नहीं करेंगे जहाँ पे पावर
इवन हो। इसका मतलब ये कहने का मतलब है कि वो पॉइंट, चाहे वो जीरोस का पॉइंट हो चाहे पोल्स का पॉइंट हो, अगर प्लस है और पावर अगर उस पॉइंट पे इवन है तो प्लस ही आगे आ जाएगा। उसी तरह से अगर माइनस है और पावर उस पॉइंट पे अगेन इवन है तो माइनस ही आगे बढ़ जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। देन रूल नंबर चौथा क्या बोल रहा है कि आंसर करेंगे हम लोग एज पर इनइक्वालिटी, है ना। जैसा जैसे क्वेश्चन में लेस देन जीरो दिया हुआ है तो वही एक्स का वैल्यू लेंगे जहाँ पे हमको निगेटिव मिल रहा हो, और वही अगर क्वेश्चन में ग्रेटर देन जीरो के लिए पूछ रहा है तो हम लोग आंसर में वही आंसर लेंगे जहाँ पे एक्स ग्रेटर देन जीरो हो रहा हो, है ना। नेवर इंक्लूड द पोल इन द आंसर। क्यों हम लोग पोल्स को इंक्लूड क्यों नहीं करेंगे आंसर में? क्योंकि पोल्स ऐसा पॉइंट है जहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो होता है। अगर उसको हम लोग आंसर में इंक्लूड कर दिए तो हमारा एक्सप्रेशन अनडिफाइंड होगा। इसलिए पोल्स को तो कभी इंक्लूड नहीं करना है आंसर में, हमेशा इंक्लूड करेंगे जीरोस को, और जीरोस को तभी इंक्लूड करेंगे जब इक्वालिटी का साइन हो, नहीं तो जीरोस को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। कहने का बात यह है कि जो हम लोग जीरोस और पोल्स निकाले हैं उसमें जीरोस आंसर में रहेगा, लेकिन वो तब रहेगा जब इक्वालिटी का साइन हो, और पोल्स तो चाहे इक्वालिटी का साइन हो चाहे नहीं हो, पोल्स को तो लेना ही नहीं है क्योंकि वो अनडिफाइन कर देता है मेरा प्रॉब्लम को, है ना। आइए क्वेश्चन से इसको समझते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं कोई एक सिंपल क्वेश्चन ही लेते हैं ना, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, या चलो प्लस देते हैं यहाँ पे x माइनस 4, मान लेते हैं ग्रेटर देन जीरो, है ना। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? वेवी कर्व मेथड से। तो देखो वेवी कर्व मेथड से कितना जल्दी इसको बना सकते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे? जीरोस निकालेंगे। जीरोस होता क्या है? जहाँ पे न्यूमरेटर जीरो होगा। कहाँ पे न्यूमरेटर जीरो हो रहा है? 1 पे, 2 पे, 1 2 -3 और 4 पे जीरो हो रहा है ना। पोल्स कहाँ है? पोल्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो होता है। डिनोमिनेटर तो यहाँ है ही नहीं, तो पोल्स तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे। एक बार जीरोस और पोल्स आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पर सबको प्लॉट करेंगे। तो -3, 1 2 4। देन चूँकि ये जीरोस है तो इसको शेडेड एरिया से दिखा देंगे, शेडेड सर्कल से, है ना। देन प्लस माइनस साइन जाना है तो प्लस आ गए, अब माइनस आएंगे क्या? बिल्कुल, चूंकि किसी भी क्वांटिटी का पावर इवन नहीं है, यानी प्लस माइनस साइन आते चला जाएगा, प्लस माइनस प्लस, है ना। अब आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू, हमको क्या चाहिए? आंसर एज पर इनइक्वालिटी, रूल नंबर चौथा। तो इनइक्वालिटी बोल रहा है कि ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो यानी प्लस का साइन लेना है। माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 1 से लेकर 2 यूनियन 4 से लेकर इन्फिनिटी आएगा, सही है। माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 1 से लेकर 2 यूनियन 4 से लेकर इन्फिनिटी। अब तुम लोग के दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि क्यों नहीं आप इसको क्लोज ब्रैकेट से दिखाएं। क्लोज ब्रैकेट से हम लोग इसको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है। इक्वालिटी का साइन रहता तो हम लोग यहाँ क्लोज ब्रैकेट से दिखाते हैं, इंक्लूड करते हैं आंसर में, है ना। यहाँ पे जीरोस को भी इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है ना। अच्छा, तो तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि फिर शेड क्यों किए? शेड हम लोग इसीलिए किए ना क्योंकि जीरोस और पोल्स को अलग अलग दिखाने के लिए अलग, जीरोस को हम लोग शेड करते हैं, पोल्स को हम लोग शेड से नहीं दिखाते हैं। हम लोग पोल्स को इसीलिए अलग रखते हैं क्योंकि हमको पता चले कि वो पॉइंट तो हम लोग को कभी नहीं लेना है जिस पे हम लोग का एक्सप्रेशन क्या हो जाए? अनडिफाइन हो जाए, है ना। तो जीरोस और पोल्स को बस अलग अलग दिखाने के लिए ही जीरोस को शेडिंग करके दिखाते हैं, पोल्स को सर्कल करके दिखाते हैं। अभी आगे जो एग्जाम्पल लेंगे ना उसमें हम लोग पोल्स का भी सवाल लेंगे, जिसमें आप लोग देखोगे कि पोल्स को हम लोग सर्कल से दिखाए हैं और वो आंसर में कभी नहीं आएगा। जैसे इसी क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं थोड़ा। इसी क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे दिया हुआ है x², ये मान लेते हैं इसका पावर क्यूब है, और नीचे मान लेते हैं x + 4 का होल, मान लेते हैं 5 पावर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे इक्वालिटी में ग्रेटर देन का साइन दे देते हैं, ओके। देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग वही करेंगे जैसा रूल है। रूल नंबर पहला, जीरोस निकालना है। जीरोस क्या होता है? जहाँ पर न्यूमरेटर जीरो होता है। 1 2 -3 1 4, 1 2 -3 और 4। पोल्स
जहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो होता है। डिनोमिनेटर कहाँ पे जीरो हो रहा है? -4 पे जीरो हो रहा है। ठीक है, सबको नंबर लाइन पे दिखा देते हैं। तो जीरोस सबसे पहले इधर आएगा -4 पोल्स है, देन -3, 1 2 4, कितना पॉइंट है? 5 पॉइंट है, 5। ठीक है, जीरोस को क्या चीज़ से दिखाते हैं? शेडेड सर्कल से। तो जीरोस 1 है, देन 2, देन 4 भी जीरोस में आता है, -3 भी जीरोस में है। पोल्स में केवल -4 आ रहा है, लेकिन ये पोल्स है इसलिए इसको सर्कल, शेडेड सर्कल से नहीं दिखाया है, ओपन सर्कल से दिखाया है या फिर सिंपल सर्कल से दिखाया हुआ है। अब हमको क्या करना है? प्लस माइनस साइन लाना है। ठीक है, तो प्लस साइन यहाँ पे दे दिए। अब 4 का पावर चेक करो। 4 का पावर क्या है? जिससे हम 4 निकाले हैं उसका पावर ऑड है, तो माइनस ला सकते हैं, चेंज होगा। इवन पे बस चेंज नहीं होगा। 2 कहाँ पे आ रहा है? 2, इसका भी पावर ऑड है, चेंज हो जाएगा। 1 कहाँ पे आ रहा है? 1 यहाँ पे आ रहा है, उसका पावर इवन है। इवन है तो चेंज नहीं करेगा, प्लस का प्लस यहाँ पे आ जाएगा। -3 किसका है? -3 का पावर ऑड है, यस ये चेंज करेगा, प्लस से हो गया माइनस। -4 का पावर ऑड है, ये भी चेंज करेगा, है ना। केवल चेंज कहाँ पे नहीं किया है? 1 पे, क्योंकि 1 यहाँ से निकलता है और 1 का पावर क्या है? इवन है, तो इवन पे केवल चेंज नहीं किया, बाकी सब पावर ऑड है, इसीलिए प्लस माइनस साइन आया। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू आंसर एज पर इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी ये बोलता है कि हमको पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव वाला लेना है, यानी -∞ से -4 यूनियन -3 से लेकर 1 यूनियन 1 से लेकर 2 और 4 से इन्फिनिटी भी आएगा आंसर में। ठीक है, तो लेते हैं -∞ से लेकर -4। ये लंबा हो गया थोड़ा लगता है। -4 को लेंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये पोल्स है, इसको तो कभी नहीं लेना है, चाहे इक्वालिटी का साइन रहे चाहे नहीं रहे। यूनियन -4 से लेकर -3 ले लेंगे। क्यों? -4 से -3 के बीच में निगेटिव है ना, हमको निगेटिव तो चाहिए नहीं, तो -∞ से -4 यूनियन -3 से लेकर 1 के बीच में। -3 को लेंगे क्या? लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जीरोस का पार्ट है और इक्वालिटी का साइन भी दिया हुआ है, तो -3 तो लेना ही है। -3 से लेकर 1, ओके। यूनियन 1 से लेकर 2, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -3 से लेकर 2। पहले अलग अलग करके लिख लेते हैं, बाद में एक साथ भी करके दिखा देंगे। -3 से 1 यूनियन 1 को लेना है ना, 1 को लेना है यूनियन, देन 1 से लेकर 2 के बीच में 2 को भी लेना है, क्योंकि 2 क्या है मेरा? जीरोस में आता है। यूनियन 4 से लेकर इन्फिनिटी। सभी जीरोस को हम लोग इंक्लूड किए क्योंकि इक्वालिटी का साइन था। जितना भी जीरोस है सबको लिए। देखो -4 पोल्स में है, इसको तो कभी नहीं लेना है। -3 को लिए हुए हैं, 1 को भी लिए हुए हैं, 2 को भी लिए हुए हैं और 4 को भी लिए हुए हैं, है ना। इसको जो है हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं -3 से लेकर 2 के बीच में, -3 से लेकर 2 के बीच में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक मेरा जीरोस है, अंदर आएगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जीरोस हम ले सकते हैं। तो यानी हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -4 यूनियन, डायरेक्ट क्या करो? -3 से 2 को ले लो, यानी इसके बीच में जितना भी नंबर है सब आएगा, एक तो रहेगा ही रहेगा। यूनियन क्लोज इंटरवल 4 से लेकर इन्फिनिटी, है ना। यही आंसर होना चाहिए। तो आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। हम लोगों ने आज क्या देखा? हम लोगों ने आज इनइक्वालिटी से रिलेटेड अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स किए। उन सभी प्रॉब्लम्स से जो हमें रिजल्ट मिला, उन सभी रिजल्ट से हम लोगों ने वेबी कर्व मेथड का रूल बनाया। आप लोग देख ही सकते हैं कि प्रॉब्लम चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, वेबी कर्व मेथड से जल्दी उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और भी अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।